नमस्कार। आज मैं अपने 8वें एपिसोड में सबसे रोचक प्रसंग ग्रहों का चाल, ब्लड प्रेशर का हाल पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जाने कैसे ग्रहों का फेरा डाल देता है ब्लड प्रेशर का डेरा, इसका ज्योतिषीय कारण और निवारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, गति और तीव्रता का असर जो मस्तिष्क पर पड़ जाता है वह जीवन भर बना रहता है। इसमें से कुछ ग्रहों का प्रभाव किसी खास समय अंतराल में एक्टिव तो किसी खास समय अंतराल में इनएक्टिव होते रहते हैं। जैसा प्रभाव होता है वैसा विचार पैदा होता है, जैसा विचार पैदा होता है वैसा कार्य करने की प्रेरणा होती है, जैसा कार्य करते हैं वैसा फल मिलता है। यही ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। किसी खास प्रकार की चीज़ों खाने में रुचि, रहने पहनने का शौक, सोचने समझने और निर्णय लेने की प्रक्रिया भी ग्रहों के स्थिति से प्रभावित होती है। इस सिद्धांत का मैंने इसलिए पर चर्चा किया कि आगे चल के मैं जो बताने जा रहा हूँ आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि किस तरह से किस ग्रहों के किस रूप में प्रभाव से क्या सोच और विचार पैदा होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा हो जाती है। अपने 48 वर्षों के ज्योतिषीय अनुभव के दरमियान ब्लड प्रेशर से आक्रांत हजारों व्यक्तियों के संपर्क में आया हूँ। उनकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा का विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मुख्यतः 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के ग्रहों के बलों में संतुलन नहीं होने से होता है ब्लड प्रेशर। अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे संतुलन नहीं होने से ब्लड प्रेशर की स्थिति बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति में की जन्म कुंडली में या हथेली में बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में हो, मजबूत स्थिति में हो, तो उसके मन में, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना अधिक पैदा होती है, प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की भावना पैदा हो जाती है। वो हर समय सोचते रहता है कैसे हम दूसरों की अपेक्षा आगे रहें, अधिक से अधिक धन कमाएं, अच्छा सुख सुविधा पावें, अच्छा कोटि का वाहन और भवन सुख पावें और अच्छा खाना पावें। इसकी अभिलाषा वो पाले रखता है। वो बराबर कोशिश में रहता है कि उसके पुत्र भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे पद प्राप्त करें। इसके लिए प्रयास भी करता है, कोशिश भी करता रहता है, लेकिन उसकी अभिलाषाएं और इच्छाएं तब तक पूरी नहीं होती है जब तक उसको सूर्य और चंद्रमा साथ नहीं रहे, यानी सूर्य और चंद्रमा भी बलवान स्थिति में नहीं रहे। अगर चंद्रमा कमजोर स्थिति में हुआ तो क्या प्रभाव पड़ता है? मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो उसमें आलसपन पैदा हो जाता है, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। चंद्रमा के कमजोर होने से किसी भी समय उचित निर्णय नहीं ले पाता है। उचित निर्णय नहीं लेने के अभाव में काम पूरा नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं रह पाती हैं, नहीं हो पाती हैं। दूसरा ग्रह सूर्य है। इसके कमजोर होने से मान सम्मान जस की कमी हो जाती है। वो अपनी बात दूसरों के पास, उच्चाधिकारियों के पास अच्छी तरह से नहीं रख पाता है, न उनसे अपनी बात मनवा पाता है और न अपना काम करवा पाता है। इस तरह से कहा जाए कि बृहस्पति द्वारा जागृत अभिलाषा की कामना की प्राप्ति अधूरी रह जाती है। आधा उम्र बीतते बीतते जब इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन में भय पैदा होने लगता है, चिंता बढ़ जाती है। अरे अब तो समय कम रह गया है, अब क्या होगा, अगर हम नहीं रहे तो बच्चों को क्या होगा। इस तरह के बहुत से बुरे मन में ख्याल लगते हैं, डर लगने लगता है। इसका प्रभाव मन पर, मस्तिष्क पर अधिक पड़ता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी की पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। अब जो है, अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में है और सूर्य और चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो ब्लड प्रेशर की संभावना
अधिक हो जाती है। लेकिन सूर्य और चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी कमजोर हो गया तो ब्लड प्रेशर की संभावना नहीं रहती है। कारण बृहस्पति चाह पैदा देता है, अभिलाषा पैदा करता है। अगर चाह ही नहीं रहेगी तो क्या होगा? चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, चाह ही नहीं रहेगी तो संतोष का स्तर कम हो जाता है। जो मिल जाता है उसी में आप खुश हो जाता है, चिंता नहीं रहती है। चिंता मुक्त हो जाने से ब्लड प्रेशर की संभावना घट जाती है। ज्योतिष में ग्रहों से बीमारी का भी विचार किया जाता है। सूर्य से हृदय और हड्डी का संबंधी बीमारी का, चंद्रमा से हृदय और रक्त वाहिनी नलिया संबंधी बीमारी का विचार किया जाता है। अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर स्थिति में हो गया तो उसके कारण हृदय संबंधी बीमारी, ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। ज्योतिष में ग्रहों की प्रकृति भी निर्धारित किया गया है। सूर्य की प्रकृति का पूजा होता है, चंद्रमा से कफ और वात प्रकृति का विचार किया जाता है, बृहस्पति से कफ प्रकृति का विचार किया जाता है। अगर सूर्य कमजोर हुआ तो पित्त की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि पित्त वृद्धि ही ब्लड प्रेशर का कारण बनता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आगो वागो च बहती मध्य पितेत है च अंत च बहती श्लेष्मा नाड़िका त्रय लक्ष्मण। इस नाड़ी की चर्चा ज्योतिष शास्त्र में भी है। सभी लोग जानते हैं अक्सर शादी ब्याह के समय नाड़ी दोष का विचार किया जाता है कि नाड़ी नहीं मिल रही है तो शादी कैसे होगा। प्रत्येक नक्षत्र का एक नाड़ी प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है। इस तरह से कहा जाए तो ज्योतिष शास्त्र और आयुर्वेद शास्त्र में काफी समानता है। ज्योतिष शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र दोनों के अनुसार ब्लड प्रेशर नियंत्रण करने के लिए, हृदय रोग का नियंत्रण करने के लिए ऐसे भोजन पदार्थ बनाते हैं जिसमें पित्त वृद्धि नहीं हो, और साथ ही साथ ऐसा भोजन पदार्थ लें जिसके कारण आपके अंदर पित्त, कफ और वात में संतुलन बना रहे। अब मैं बता रहा हूं कि ज्योतिषीय उपाय क्या है। इन उपायों के कारण ब्लड प्रेशर को रोका जा सकता है या ब्लड प्रेशर होने पर उस पर अंकुश लगाया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। पहला उपाय है तांबे का छल्ला बनवाकर रविवार को दाहिने हाथ की रिंग फिंगर अनामिका उंगली में धारण करें। दूसरा उपाय प्रतिदिन सवेरे उगते हुए सूरज को तांबे के बर्तन से जल से अर्घ दें। तीसरा उपाय सिलोनी मून स्टोन 7 से 9 रत्ती का चांदी की अंगूठी बनवाकर सबसे छोटी अंगुली कानी अंगुली में सोमवार को धारण करें। इन 3 उपायों करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा। मैंने इन उपायों को हजारों लोगों के पास बताया हूँ। जिन लोगों ने इस उपाय को अपनाया है, किया है, उनको बहुत लाभ हुआ है। अगर आपको भी कोई परेशानी महसूस हो रही है तो आप भी इन उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और लाभ मिलने के मुझे फीडबैक अवश्य दें। अब अगले एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि डायबिटीज, मधुमेह होने का ज्योतिषीय कारण क्या है और निवारण क्या है। सुनने वाले दर्शकों में अगर किसी को जीवन की समस्याओं के किसी भी समस्या का ज्योतिषीय कारण और निवारण जानना चाहते हैं तो मेरे पास मैसेज करें, व्हाट्सएप कर दें। किसी न किसी एपिसोड में मैं उस पर चर्चा अवश्य करूँगा, जानकारी अवश्य दूंगा। अंत में मैं कहना चाहूँगा इस वीडियो में मेरे द्वारा किया गया उपाय चर्चा पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बराबर मेरे द्वारा वीडियो में ज्योतिष पर चर्चा, परिचर्चा सुनते रहें, जानकारी लेते रहें। किसी तरह की शंका हो
तो हमसे मोबाइल पर संपर्क कर अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा ढंग से होली मनावें, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।